दोस्तों, हमारी धरती को बने हुए ऑलमोस्ट 4.5 बिलियन साल से भी ज़्यादा हो चुका है और तब से आज तक हमारी पृथ्वी में बहुत सारे चेंजेस हुआ है। इनमें से एक बड़ा चेंजेस हुआ है हमारी कॉन्टिनेंट में। हमारे कॉन्टिनेंट पहले जैसे दिखते थे आज वैसे है ही नहीं। इंडिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका सब एक ही कॉन्टिनेंट का हिस्सा थे और तब तो एशिया इंडिया का नज़दीक भी नहीं था। लेकिन आज इंडिया एशिया का हिस्सा कैसे बना और कैसे इंडिया हर साल थोड़ा थोड़ा करके पानी के नीचे जा रहा है और कैसे डायनासोर्स खत्म होने के पीछे इंडिया का हाथ है, तो ये सब जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा समय के थोड़ा पीछे, यानी तकरीबन 20 करोड़ साल पहले। 20 करोड़ साल पहले हमारी धरती कुछ ऐसे दिखती थी और ये सारे कॉन्टिनेंट जैसे कि एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अंटार्कटिका, अमेरिका सब एक ही कॉन्टिनेंट का हिस्सा थे और तब तो इस कॉन्टिनेंट में कोई बॉर्डर भी नहीं था और तब तो कोई इंसान भी जिंदा नहीं थे। इस कॉन्टिनेंट का नाम था पैंजिया और उसका चारों तरफ फैला हुआ था एक बड़ा सा समंदर जिसका नाम था पैंतलसा। इस सुंदर धरती पर 3 बार जीवन का अंत होने के बाद चौथी बार जीवन की शुरुआत हो रही थी। नई जीवियां और स्पीशीज पनप रही थी और ये जुरासिक पीरियड की शुरुआत थी और इसकी शुरुआत में पैंजिया की 2 टुकड़े होना शुरू हो गई थी। एक टुकड़े का नाम था लॉरेशिया जिसमें एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका आते थे और दूसरे टुकड़े का नाम था गोंडवाना जिसमें साउथ अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया आते थे। और इन दोनों कॉन्टिनेंट के बीच में एक समंदर बन गया था जिसका नाम था 33 ओशियन। लेकिन दोस्तों, अब तक आपका मन में एक सवाल जरूर आया होगा कि आखिर इंसानों को इन सब का ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ, क्योंकि इंसान तब तो एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। इंसान तो पिछले 7 करोड़ सालों से ही एग्जिस्ट कर रहे हैं और ये कॉन्टिनेंटल डिवीजन का टाइम तो 250 मिलियन साल की पहले की खबर है। दोस्तों, इंसानों एग्जिस्ट करने के पहले की इंफॉर्मेशन हमें मिलती है थियरीज के रूप में और ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की थियरी का फुल क्रेडिट जाता है अल्बर्ट वेगेनर को, जिन्होंने पैंजिया थियरी को सन 1912 में दुनिया के सामने पेश किया। और ये एक बहुत ही मशहूर मोम्यूटियोलॉजिस्ट एंड जियोलॉजिस्ट थे। जैसे कि ये दुनिया कोई भी नई चीज़ को स्पेशली थियरीज को बिल्कुल सच नहीं मानता है और वैसा ही हुआ अल्बर्ट वेगेनर के साथ। लेकिन उसके बाद काफ़ी साइंटिस्टों ने इसके ऊपर रिसर्च और एक्सपेरिमेंट किया, फिर आखिरकार सबको मानना ही पड़ा पैंजिया थियरी गलत नहीं थी। जैसे मैंने पहले ही बताया, अल्बर्ट वेगेनर एक इंटेलिजेंट जियोलॉजिस्ट थे। उन्होंने ये थियरी को ऐसे ही दुनिया के सामने नहीं रखी थी। उन्होंने इन दोनों कॉन्टिनेंट के बीच में काफ़ी सारे रिसर्च किया और बहुत सारे सिमिलैरिटीज़ को ढूंढ निकाले। उन्होंने सबसे पहले बायोलॉजिकल और जियोलॉजिकल सिमिलैरिटीज़ को ढूंढ निकाला, जैसे कि मेसोसॉरस पानी में रहने वाला एक जीव था और आज भी सांपों का काफ़ी पूर्वज माना जाता है। उसके फॉसिल्स आज के ज़माने में भी साउथ अमेरिका और अफ्रीका में मिलते हैं और आज के टाइम पे साउथ अमेरिका और अफ्रीका के बीच में पड़ता है अटलांटिक ओशियन, जिस महासागर को मेसोसॉरस के लिए पार करना नामुमकिन ही था। मतलब ये बात पक्का है कि तब के ज़माने में ये दोनों कॉन्टिनेंट एक ही हुआ करते थे और जैसे समय बीतता गया ये दोनों कॉन्टिनेंट अलग होते गए कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के वजह से। और ब्राज़ील के कोस्ट में पाए जाने वाला ये पत्थर मैच करते हैं वेस्ट अफ्रीका के पत्थर के साथ। और लिस्टोसॉरस घास फूस खाने वाला एक जानवर था और हार्ड शेल ट्राइलोबाइट्स इंडिया, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका जैसे कि देशों में इनके फॉसिल्स आज भी मिलते हैं। इन सब चीज़ों का अलग अलग कॉन्टिनेंट में मिलना ये प्रूव करता है कि पैंजिया थियरी गलत नहीं थी। अगर आप आज के अर्थ की मैप को देखते हैं तो आपको दिखेगा कि हर एक देश ऐसा सेट हुआ है कि जैसे वो पजल की पीसेस है जो अलग हो चुके हैं। जैसे कि ब्राज़ील और अफ्रीका देखने में लगते हैं कि ये कभी एक ही हुआ करते थे। लेकिन अब तक आपका मन में एक और सवाल आया होगा कि आखिर ये सब कॉन्टिनेंट अलग क्यों हो गए। इनका क्लियर जवाब है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, मतलब हमारा टेक्टोनिक प्लेट्स का खिसकना और अलग होना। साफ भाषा में बोलूँ तो टेक्टोनिक प्लेट्स होते हैं हमारी धरती के मेटल के ऊपर जमे हुए क्रस्ट। वहाँ पे अर्थ के कोर, मतलब जहाँ पे सूरज से भी ज्यादा गर्मी है, वहाँ पे उसकी गर्मी आकर टकराती है और उस वजह से टेक्टोनिक प्लेट्स नीचे से गर्म होने लगते हैं और ऊपर जाने लग जाती है और क्रस्ट के ऊपर के ठंडे पत्थर नीचे आते हैं और गर्म होने के बाद फिर से ऊपर जाने लगते हैं, जिससे एक साइकिल बन जाता है। और ऐसे ही धीरे धीरे टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से अलग होना शुरू कर देते हैं और ऐसे ही पैंजिया, गोंडवाना और लॉरेशिया में बंट गया था। तो अब हमने तो ये तो जान लिया पैंजिया से गोंडवाना और लॉरेशिया कैसे बना था और टेक्टोनिक प्लेट्स कैसे अलग होते हैं। अब गोंडवाना से इंडिया कैसे अलग हुआ था ये जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा 14 करोड़ साल के पीछे। ये देखे इंडिया की मूवमेंट तब की समय में
आज इंडिया हर साल 20 सेंटीमीटर आगे बढ़ता ही जा रहा है, मतलब ये एशिया के प्लेट के नीचे घुसता ही जा रहा है और छोटा होता ही जा रहा है। आपको लगेगा हर साल 20 सेंटीमीटर एशिया की प्लेट के अंदर जाना कोई बड़ा बात नहीं है, लेकिन इसको जरा देखिए, जैसे कि दूसरे टेक्टोनिक प्लेट्स जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, अमेरिका, ये सब 5 सेंटीमीटर पर ईयर के हिसाब से अपनी जगह से हिल रही है, मगर हमारा देश इससे भी 4 गुना ज्यादा स्पीड से आगे बढ़ता ही जा रहा है। साल 2000 से लेकर 2010 तक इंडियन और जर्मन साइंटिस्ट मिलकर काफ़ी सारे रिसर्च किए थे इस बात को लेके इंडिया की इतने तेज़ी से मूव करने के पीछे हाथ है गोंडवाना की ब्लूम्स की। ब्लूम्स मतलब मेटल रॉक्स होते हैं जो कि वर्टिकली कोर्स के क्रस्ट तक आते हैं और क्रस्ट तक पहुंचते ही फैलने लगते हैं और फैलने के साथ साथ क्रस्ट हमारे टूटने लगती है और उसमें दरारें आने लगती है और वो और भी ज़्यादा स्पीड से फैलने लगते हैं और उन क्रैक्स में से निकलता है लावा जो कि वॉल्केनिक इरप्शंस करता है। गोंडवाना इंडिया के प्लेट के नीचे कुछ ऐसा ही एक ब्लूम्स थे और ऐसे ही इस ब्लूम की वजह से इंडिया की टेक्टोनिक प्लेट्स घिसती ही रही है और ये आज 100 किलोमीटर की गहराई में है। अगर आप सोचेंगे कि दूसरे देशों की टेक्टोनिक प्लेट्स कितने की है, तो दूसरी देशों की टेक्टोनिक प्लेट्स 180 से 300 किलोमीटर की गहराई में है और इंडिया की सिर्फ 100 किलोमीटर की गहराई में है। और इस वजह से इंडियन टेक्टोनिक प्लेट्स हल्के होने के कारण ये आगे बहुत ही ज्यादा स्पीड से बढ़ती रही और एशिया के टेक्टोनिक प्लेट्स से टकरा गई। इस भारी भरकम टकराव से पैदा हुए थे हमारी हिमालयास, जो कि आज दुनिया का सबसे ऊंची पर्वतों में से एक है। जैसे जैसे इंडियन टेक्टोनिक प्लेट्स एशिया की टेक्टोनिक प्लेट्स के नीचे जा रहा है, वैसे ये माउंटेन्स और भी ऊंची होते ही जा रहे हैं और इन सब चीजों से ना चाहते हुए भी इंडियन टेक्टोनिक प्लेट्स कारण बनती है नेपाल में आने वाला भूकंप का। और उसी दौरान जब इंडियन टेक्टोनिक प्लेट्स एशियन टेक्टोनिक प्लेट्स की तरफ बढ़ रही थी, तब दुनिया का हाल काफी बुरा हुआ था। हर तरफ तबाही का मंजिल था, आसमां से आग बरस रही थी और काली राख पूरी धरती को ढक लिया था और कहीं पर मौत का मंजर था। वजह थी चिक्सुलुब एस्टेरॉयड। 8 करोड़ साल पहले अर्थ पे टकराने वाला ये एस्टेरॉयड धरती पे डायनासोर्स का अंत लेके आया था। ये टकराव इतना भयानक था कि इसका कल्पना भी करना मुश्किल है। और ये जब धरती पे टकराया था तब ये हिरोशिमा नागासाकी के न्यूक्लियर बॉम्ब से भी 10 बिलियन गुना ज्यादा बड़ा धमाका किया था और इसने धरती का 75% जनजीवन खत्म कर दिया था। शुरुआत में मैंने आपको बताया डायनासोर्स के खत्म होने के पीछे इंडिया का हाथ है। द यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन ने एक रिसर्च में पाया महाराष्ट्र के डेक्कन ट्रैप्स में से जो 8 करोड़ साल पुराने फॉसिल्स मिले हैं, उनमें मर्क्यूरी का लेवल बहुत ही हाई है। इसका मतलब ये है कि एस्टेरॉयड हमारी धरती से टकराने के पहले ही तबाही शुरू हो गई थी, क्योंकि तब की टाइम में वॉल्केनिक इरप्शंस के वजह से डेक्कन ट्रैप्स फॉर्म हो रहे थे और उनकी फॉर्म होने के वजह से हवा में पॉइजनस गैसेस फैल रही थी और मर्क्यूरी की हाई कॉन्स्टलेशन के वजह से वहाँ की मिट्टी बिल्कुल खराब हो गई थी, इतने हद तक कि वहाँ पे पेड़ पौधे भी नहीं उग सकती थी। और लावा के समुद्र में जाने से वहाँ पे सल्फर की मात्रा बहुत ही ज्यादा बढ़ गई थी, जिससे समुद्र की पानी तेजाब की तरह खतरनाक हो गया था, जिससे पानी में रहने वाला जीव जंतु भी मरना शुरू हो गए थे। और ये विनाश कुछ दिन तक नहीं, कुछ महीने तक नहीं, कुछ साल तक नहीं, लाखों साल तक होता रहा। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के ग्रेटा केलर ने बताया कि 60% पॉपुलेशन प्रभावित हो रही थी इन वॉल्केनिक इरप्शंस की वजह से। और आज भी दुनिया के वेल नोन साइंटिस्ट इसी टॉपिक के ऊपर डिबेट करते रहते हैं और माना जाता है कि 400,000 साल पहले ही ज्वालामुखी ने धरती को तबाह करना शुरू कर दिया था। और जब चिक्सुलुब एस्टेरॉयड ने हमारी धरती से टकराया, उसने इस तबाही को मास एक्सटेंशन में बदल दिया और ऐसे हुआ जुरासिक पीरियड का अंत और फिर आया इंसानों का पीरियड। इस पीरियड में डायनासोर्स एग्जिस्ट नहीं करते थे। आपने पैंजिया का अंत देख लिया और जुरासिक पीरियड का भी अंत देख लिया। और अब हम जानते हैं हिमालयन पर्वत कैसे बने थे। इंडियन प्लेट्स एशियन प्लेट्स से टकराया था और इस टकराव से बने थे हिमालयन माउंटेन्स। हिमालयंस को बनने में काफी हजारों सालों नहीं बल्कि लाखों साल लगे थे। और आज के समय में हिमालयास इंडिया का बहुत ही बड़ी पहचान भी है और दुनिया का 22% लोगों को पानी प्रोवाइड करता है। जब इंडिया टकरा रहा था एशियन प्लेट से, तो उसकी नीचे वाली परत एशियन परत के नीचे जाने लगी और ऊपर वाली परत ऊपर वाली प्लेट से टकराने लगी, जिसकी वजह से ऊपर वाली प्लेट की माउंटेन्स बन गई और नीचे वाली प्लेट आज भी एशियन प्लेट के नीचे जा रहा है। और इन सब तबाही के बाद धरती पर दोबारा जन्म हुआ लाइफ का। जंगल दोबारा हरा भरा होने लगा और सब कुछ नॉर्मल होने लगा।
अल्फ्रेड वेगेनर, जिन्होंने पैंजिया थियरी को दुनिया के सामने रिप्रेजेंट किया था, उन्होंने 25 करोड़ साल पुराने पैंजिया थियरी ही नहीं, 25 करोड़ साल बाद के पैंजिया थियरी को भी उन्होंने दिया था। मतलब आज से 25 करोड़ साल के बाद फिर से पैंजिया बनेगा। धीरे धीरे टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से 25 करोड़ साल के बाद ये फिर से एक ही कॉन्टिनेंट में बदल जाएगा, जिसका नाम होगा पैंजिया प्रॉक्सिमा। मगर 25 करोड़ साल तो बहुत ही दूर है, तब तक धरती पर क्या होगा कोई नहीं जानता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे ही कंटेंट देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए।